Welcome to you all. This is the module of banking. In this module, we will cover what is central bank, commercial bank, function of commercial bank, and credit creation by commercial bank. So, what is bank? Bank is the financial institution which accepts deposits from public and lend money for consumption and investment. बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पीपल से पैसा जमा कराते हैं, जो उनके पास सरप्लस मनी होती है। सेम उसी सरप्लस मनी को वो लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर को उधार देते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बैंक कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन क्लास 12th के जो सिलेबस है उसमें हमको 2 बैंकों के बारे में पढ़ना है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। फर्स्ट वन इज commercial bank. Commercial bank is the financial institution which accepts deposit from business houses and households. The same money is lended to them who are needy one. Commercial bank वो बैंक होते हैं जिनका काम कॉमन पब्लिक और बिजनेस हाउसेस से पैसा जमा कराना, जो उनके पास सरप्लस पैसा है, और सेम उसी पैसे को नीडी वन को उधार देना, चाहे वो बिजनेस हाउसेस हों, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हों, या हाउस होल्ड कंजम्पशन के पर्पज़ से ख़रीद रहा हो, उनको उधार देना ही कमर्शियल बैंकों का काम है। इसके अपोजिट सेंट्रल बैंक, इट इज़ द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम which has right to issue the currency notes. It is banker of the bank and banker of the government. सेंट्रल बैंक कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इसको सेंट्रल बैंक को ही करेंसी नोट इश्यू करने का राइट होता है। ये बैंकों का बैंक होता है, यानी इसमें जो पैसा डिपॉजिट करेंगे वो कॉमन पब्लिक या हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर नहीं डिपॉजिट कर सकते। इसमें बैंकों का पैसा डिपॉजिट होता है और बैंकों को उधार मिलता है। साथ ही साथ ये बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट भी है, यानी गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा डिपॉजिट है वो भी बैंक सेंट्रल बैंक के पास ही रहेगा, और सेंट्रल बैंक को जब सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होगी तो उधार भी सेंट्रल बैंक ही देगा गवर्नमेंट को। तो कॉमर्शियल बैंक कॉमन पब्लिक का बैंक होता है, जबकि सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक या गवर्नमेंट का बैंक होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक के कार्य क्या क्या हैं? कमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शंस करता है? फर्स्ट वन इज़ द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स। तो पहला फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, यानी पैसा लोगों से जमा कराना। और पैसा जमा कराने के लिए बैंक कमर्शियल बैंक 2 तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो पब्लिक अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट करती है और किसी भी टाइम जब उसको ज़रूरत हो इस पैसे को विड्रॉल भी कर सकती है। ऐसे डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट कॉमन पब्लिक का अकाउंट होता है जिसमें ये पैसा डिपॉजिट किया जाता है और किसी भी टाइम विड्रॉल किया जा सकता है। और करेंट अकाउंट बिजनेस हाउसेस के अकाउंट्स होते हैं जिसमें पैसे को डिपॉजिट किया जा सकता है और विड्रॉल भी किया जा सकता है।
करेंट अकाउंट में मल्टीपल टाइम डिपॉजिट एंड मल्टीपल विड्रॉल की फैसिलिटी होती है, जबकि सेविंग में रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल होता है और डिपॉजिट अनलिमिटेड हो सकता है। टाइम डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। जो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट को सिंगल टाइम डिपॉजिट किया जाता है और रिकरिंग डिपॉजिट को मल्टीपल टाइम्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल मैच्योरिटी के बाद ही होगा, टाइम पीरियड की मैच्योरिटी के बाद। तो विड्रॉल सिंगल टाइम होता है, जबकि डिपॉजिट मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं रिकरिंग अकाउंट में। और फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट भी एक बार होगा और विड्रॉल भी एक बार ही होता है। ये पैसे टाइम की मैच्योरिटी पे मिलते हैं, इस वजह से इनको टाइम डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक कस्टमर्स को चेक इश्यू करता है ताकि वो कभी भी अपने पैसे को चेक के थ्रू या एटीएम के थ्रू निकाल सकें। टाइम डिपॉजिट को नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स के अगेंस्ट कोई भी चेक इश्यू नहीं किया जाता और न ही कोई एटीएम कार्ड इश्यू किया जाता है, ताकि इस पैसे को कस्टमर नहीं निकाल सकता और नहीं निकाल सके। सेकेंड वन ऑफ फंक्शन इज एडवांसिंग लोन। बैंक ऑफर्स लोन टू द पीपल इन 3 ways: कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन. These loans are not given in the form of cash. It is reflected as demand deposits in the bank account. तो दूसरा फंक्शन जो बैंक का है वो एडवांसिंग लोन है। बैंक लोगों को पैसा उधार देता है। बैंक जो लोन देता है या लोन ऑफ़र करता है पब्लिक को, वो 3 तरीके से लोन ऑफ़र किया जाता है। पहला होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के फॉर्म में पैसा अकाउंट में जो भी पर्सन पैसा लोन ले रहा है या एडवांस ले रहा है, उसके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जितने पैसे की उसको ज़रूरत है। उसमें से जितना पैसा वो विड्रॉल करेगा उतने ही पैसे पे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि एक पर्सन ने 3 लाख का क्रेडिट लिया। 3 लाख का कैश क्रेडिट लेने के बाद उस पर्सन के अकाउंट में बैंक 3 लाख रुपीज़ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब पर्सन ने उसमें से केवल 1 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल किए, तो जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो केवल 1 लाख रुपए पे ही इंटरेस्ट पे करना होगा। बाकी जो 2 लाख हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और इसको कभी भी डिपॉजिट या पेमेंट करके लोन को सेटल किया जा सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट स्पेशली करेंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। करेंट अकाउंट होल्डर्स को कभी कभी बैंक बिना किसी कोलेटरल या बिना किसी सिक्योरिटी के उनको अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉल करने की परमिशन दे देता है। तो डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉल करने की परमिशन को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तीसरा होता है बैंक लोन। बैंक लोन कैश क्रेडिट की तरह ही होता है, जिसमें बैंक पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में एज ए फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट फंड ट्रांसफ़र कर देता है। उसमें से अगर पर्सन ने कैश विड्रॉल किया या नहीं किया, फिर भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जिस दिन बैंक कैश क्रेडिट को बैंक लोन को पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। बैंक लोन को ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि बैंक कोई भी पैसा सीधे कैश के फॉर्म में कस्टमर के हाथ में नहीं देता। बैंक किसी भी पैसे को लोन देने के लिए, कोई भी लोन प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक पर्सन से बैंक में एक अकाउंट ओपन कराता है और एक अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बैंक अकाउंट में एज ए स्टेटमेंट वो पैसा डिपॉजिट करता है, जिसको पर्सन की विड्रॉल कैपेसिटी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। कमर्शियल बैंक के अदर फंक्शंस में एजेंसी फंक्शन आते हैं। एजेंसी फंक्शन इंक्लूड्स फंड ट्रांसफ़र, कलेक्शन ऑफ द बिल्स, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो जो एजेंसी फंक्शंस है, एजेंसी फंक्शन में बैंक एक पर्सन से दूसरे अकाउंट में फ़ंड के ट्रांसफ़र की सुविधा प्रोवाइड करता है। बहुत सारे बिल्स का कलेक्शन, जैसे टैक्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, मोबाइल रिचार्ज है, इस तरीके के बहुत सारे
बिल का कलेक्शन और उनका पेमेंट भी करता है। साथ ही साथ किसी भी पर्सन को अगर फॉरेन करेंसी ख़रीदनी है तो पर्सन के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करता है। इसके साथ ही साथ एजेंट के एज एजेंट सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक कस्टमर के बिहाफ पे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स को भी खरीदता और बेचता है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एज ए एजेंट कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन का, कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन है क्या? बैंक कीप्स अ proportion of total deposit in the form of cash as a reserve. This is called legal reserve ratio. It is fixed by central bank. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये होता है कि एक कॉमर्शियल बैंक जो पैसा डिपॉजिट करता है उस इनिशियल डिपॉजिट से वो कई ज़्यादा गुना अमाउंट में, कई मल्टीपल टाइम्स में अमाउंट जनरेट कर देता है। तो डिपॉजिट्स जनरेट करने के प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है या मनी क्रिएशन कहा जाता है। जैसे किसी पर्सन ने अगर 1,000 रुपये जमा किए, उस 1,000 रुपये से लोगों के 5,000 रुपये, 10,000 रुपये तक डिपॉजिट्स को जनरेट कर देने की फैसिलिटीज़ को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है या मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होंगी। पहला ये कि बैंक जो है वो जितना कस्टमर उसके यहाँ डिपॉजिट करता है वो उसका सारा पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में नहीं रखता, बल्कि उसका एक कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन ही अपने पास में रखता है जो आरबीआई की गाइडलाइन पे डिपेंड होता है। इस आरबीआई की गाइडलाइन पे दिए गए प्रोपोर्शन को जो कि कैश में रखे जाते हैं इसको लीगल रिजर्व रेशियो LRR भी कहा जाता है। जैसे सपोज़ कर लें कि एक बैंक है, बैंक में टोटल सारे कस्टमर से मिलकर 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है, तो बैंक 1 करोड़ रुपए अपने पास कैश में नहीं रखता, वो उसका कुछ ही परसेंटेज अपने पास कैश के फॉर्म में रखता है और उसी को लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है, जो कि ज़रूरी होता है अपने पास कैश के फॉर्म में मेंटेन करना। दूसरा जो है, ऑल द डिपॉजिटर्स नेवर अप्रोचेस टू द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी। ये क्लियर है कि एक सिंगल डे में, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए नहीं आते। तो बैंक को ये जानकारी होती है, बैंक अपने एक्सपीरियंस से ये जानता है कि जितने लोग, अगर 1 करोड़ रुपए का जमा हुआ है बैंक में, तो उसमें से सारे लोग अपना पैसा विड्रॉल करने एक ही दिन नहीं आएंगे। तो सिंगल डे या सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे कस्टमर्स बैंक में पैसा विड्रॉ करने नहीं आते। दूसरा, बैंक ये भी जानता है कि जो भी पर्सन पैसा विड्रॉ करने आएगा वो अपना पूरा अमाउंट विड्रॉल नहीं करना चाहता, क्योंकि बैंक डिपॉजिट अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑफ़र करता है। इस वजह से लोग उतना ही पैसा विड्रॉल करते हैं जितने पैसे की उनको ज़रूरत है। जैसे सपोज़ कर लीजिए हमने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हमको अगर 20,000 रुपये की ज़रूरत है तो हम 1 लाख रुपया पूरा विड्रॉल नहीं करेंगे, हम उसमें से केवल 20,000 रुपये ही विड्रॉल करेंगे। रीज़न ये है कि बाकी जो 80,000 रुपये बैंक में पड़ा हुआ है उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, इस वजह से उस पैसे को विड्रॉल नहीं करना चाहेंगे। तो सारे कस्टमर अपना पैसा पूरा विड्रॉल करना नहीं चाहते। रीज़न ये है कि जो सरप्लस अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है। If average 20% customer approaches to the bank in a day, bank keeps 20% cash as LRR। तो बैंक अगर ये अपने पास्ट हिस्ट्री से ऑब्ज़र्व कर लिया है कि एवरेज एक दिन में उसके 20% कस्टमर पैसा निकालने आते हैं,
तो बैंक अपने कैश का केवल 20% ही कैश के फॉर्म में रिजर्व रखता है। ज़्यादा पैसा, उससे जो सरप्लस पैसा है उसको बैंक लोन दे देता है। Let's suppose LRR is 20% एंड इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000। हम एक एग्जाम्पल लेकर के क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक में एक कस्टमर है, पहला कस्टमर आता है और वो 1000 रुपये जमा करता है। बैंक ये मान के चलता है कि उसके कस्टमर 20% कस्टमर एक दिन में आते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, तो उसने अपने टोटल डिपॉजिट्स का वो 20% एज ए कैश रिजर्व रखता है, क्योंकि उसने ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी पर्सन अपना पैसा डिपॉजिट करता है वो पूरा नहीं, नियरली 20% एक दिन में विड्रॉल करता है। सो पर्सन ए 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है बैंक में। तो बैंक उसके लिए पता है, बैंक ये पास्ट एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करता है कि एक आदमी एवरेज 20% पैसा ही अपना निकालता है, 20%। तो बैंक उस पर्सन के लिए उसका 20% यानी 200 रुपीज़ कैश रखेगा कि जब भी आएगा वो 200 रुपये तक निकालेगा और 200 रुपये उसको देने हैं। तो उसने 200 रुपीज़ कैश रख लिया। बाकी जो बचा 800 रुपीज़, वो पर्सन भी आता है बैंक से, कहता है कि हमको लोन की ज़रूरत है। तो बैंक उसको कहता है कि हम 800 रुपये तक आपको लोन ऑफ़र कर सकते हैं। उसके लिए वो कहता है कि आप हमारे बैंक में एक अकाउंट खोलिए। तो पर्सन बी से वो अकाउंट खुलवाता है। अकाउंट खुलने के बाद उसके अकाउंट में 800 रुपीज़ क्रेडिटेड कर देगा, यानी 800 रुपये दूसरे पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ये ऑन पेपर डिपॉजिट्स होता है। तो अब बैंक बी को जो 800 रुपये डिपॉजिट किया है उसके अकाउंट में एंट्री की है, इसके लिए बैंक को ये पता है कि ये भी पर्सन अपना पूरा पैसा एक दिन में विड्रॉल नहीं करेगा। 800 रुपये की इसकी क्रेडिट लिमिट है, तो ये इसका 20% ही विड्रॉल करेगा। इस वजह से सेकेंड पर्सन के बी के अकाउंट में 800 रुपये जो डिपॉजिट हुए हैं, तो बैंक उसका 20% यानी 160 रुपीज़ रख लेता है बी को देने के लिए कि जब भी आएगा तो बी को 160 रुपीज़ तक की ज़रूरत होगी, तब उसको कैश दे दिया जाएगा। बाकी 640 रुपीज़ जो बचते हैं वो सी को अकाउंट ओपन करके लोन दे देता है। सी से भी कहता है कि आप बैंक में अकाउंट ओपन करिए और उसके पासबुक में और उसके अकाउंट में 640 की एंट्री कर देता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट 640 है, आप कभी भी 640 से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब जो पर्सन सी है, सी को गवर्नमेंट बैंक को पता है कि सी भी अपना टोटल पैसा ये विड्रॉल नहीं करेगा। इसका 20% उसके लिए भी कैश रिजर्व रखता है। तो 640 में से 120 वो रिजर्व रखता है और 512 रुपीज़ वो लोन दे देता है डी को। इस तरीके से उस बैंक का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और टोटल जो कैश रिजर्व बैंक के पास होगा वो 1000 का ही कैश रिजर्व होगा। तो बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट जो था 1000, कैश रिजर्व भी 1000 होगा। इसी से उसने 5000 रुपीज़ तक का डिपॉजिट्स टोटल डिपॉजिट कर दिया। इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। टेबल ले लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट 1000 का था, बैंक ने 200 रुपीज़ कैश रिजर्व रखा और 800 लोन बांटा बी को। बी का एक अकाउंट ओपन किया फर्स्ट फेज़ में और उसमें 800 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए और उसके लिए पर्सन बी के लिए 160 रुपीज़ रिजर्व रखा। फिर 640 रुपीज़ जो बैलेंस बचा वो सेकेंड फेज में सी को लोन दे दिया। सी पर्सन 640 रुपीज़ का उसके अकाउंट में कैश क्रेडिट बना दिया
और 128 रुपीज़ उसको रिज़र्व रखा और 512 रुपीज़ का डी को लोन दे दिया। डी के लिए 102 रुपीज़ का रिजर्व रखा कि जब भी पैसा लेने आएगा वो 20% तो 102 रुपीज़ उसको पे कर देंगे। तो बैंक के पास 200, 160, 128, 102 इस तरीके से टोटल जो रिज़र्व होगा वो 1000 होगा। जो इनिशियल डिपॉजिट था वही टोटल बैंक के पास रिजर्व होता है। और किसी दिन इस 1000 में से पहला वाला पर्सन लेने आएगा ए, तो उसी को दे दिया जाएगा। इसी 1000 से किसी दिन 800 पर्सन बी आता है, 800 रुपये उसने डिपॉजिट किए हैं, तो इसी 1000 से उसको दे देगा। पर्सन सी आता है 640 किसी अनदर डे विड्रॉल करने, तो वो 1000 वो उसको दे देगा। इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। और जो भी पर्सन इसमें से पैसा लेगा वो अल्टीमेटली बैंक में ही डिपॉजिट करेगा, तो बैंक का 1000 का कैश बैलेंस हमेशा बना रहता है। तो इस कैश बैलेंस से 1000 से बैंक ने 4000 का लोन जनरेट किया और 5000 का टोटल डिपॉजिट और 1000 का कैश रिजर्व। तो 1000 इनिशियल डिपॉजिट से 5000 से का टोटल डिपॉजिट क्रिएट करना क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कहलाता है। तो एज सीन इन द टेबल, टोटल डिपॉजिट्स बिकम्स 5 times फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट। दिस 5 times इज वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल डिपॉजिट से जितने गुना या जितने टाइम्स टोटल डिपॉजिट क्रिएट होता है इसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो यहाँ इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और टोटल डिपॉजिट हो गया 5000। तो इस मनी को 5 times किया गया है, तो इसको मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर कहा जाता है कि मनी मल्टीप्लायर इज वर्किंग 5 times। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यह है क्या? मनी मल्टीप्लायर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन by the commercial bank from initial deposits and legal reserve ratio। लीगल रिजर्व रेशियो की मदद से इनिशियल डिपॉजिट को कितने टाइम्स टोटल डिपॉजिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी की वैल्यू को मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। और अगर एग्जांपल लें कि LRR 20% है, then money multiplier will be 1/20% is equal to 1 into 100/20 is equal to 100/20, तो 5 times आ जाएगा आपका मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट क्रिएशन का फार्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट को मनी मल्टीप्लायर से कर देंगे तो टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। तो दूसरा फार्मूला ये होता है क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर की जगह उसका फार्मूला लिख देंगे 1/LRR। तो इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन को कैलकुलेट किया जा सकता है।